हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे थे क्लास 12th का, तो हम लोग अभी तक जो है लेक्चर नंबर 3 तक बात किए थे। तो ये आज हम लोगों का लेक्चर 4 है, जिसमें हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। देख सकते हैं टॉपिक यहाँ पे आपको दिखाई दे ही रहा है। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। तो आई होप आपने पिछले वीडियोस को देखा होगा। यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनाया गया है, ठीक है, तो वहाँ पे जाके आप लोग उसको देख सकते हैं। और अभी तक जो भी हम लोगों ने बात किया, थोड़ा एक बार अगर रिकैप हम लोग लें तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने सॉल्यूशन क्या है उसका इंट्रोडक्शन देखा, फिर टाइप ऑफ सॉल्यूशन को हम लोगों ने अच्छे तरीके से देखा, ठीक है। फिर आगे हम लोगों ने यहाँ पे जो भी कंसंट्रेशन टर्म है, तो कंसंट्रेशन टर्म से एक क्वेश्चन तो आपका कंफर्म है कि वहाँ से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। चाहे कुछ भी वहाँ से न्यूमेरिकल आ जाए या फिर कोई भी आपका डेफिनेशन उसमें पूछ लिया जाए। मोलरिटी है, मोलिलिटी है, मोल फ्रैक्शन है, ठीक है, ये सारा का सारा वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आगे जब हम लोग बढ़ें तो वहाँ पे सोल्युबिलिटी के बारे में बात किए थोड़ा बहुत। फिर वहाँ पे जो हम लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट हेनरीज लॉ, वहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसको भी हम लोग को करना है। और साथ के साथ हमने न्यूमेरिकल्स भी साथ के साथ देख लिया है, ठीक है। बाकी और भी जो न्यूमेरिकल्स है तो उसको आप लोग जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्यूशन यहाँ पे जैसे कि 2024 का बात किया जाए तो उसको आप लोग जाके देखिए, वहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिए, है ना। फिर वहाँ पे जो भी पिछले ईयर का है, 22 का है, 23 का है, ठीक है, 2023 2022 ये सारा का आप लोग कीजिए। वहाँ पे आप लोगों को न्यूमेरिकल्स मिल जाएगा। तो वहाँ पे कंप्लीट जो है सॉल्यूशन कराया गया, अच्छे तरीके से आप लोग देखिए, डिटेल वे में वहाँ पे बताया गया। तो ये सारा बात हो गया। फिर आगे हम लोगों ने यहाँ पे जो है बात किया था हेनरीज लॉ के बाद यहाँ पे हम लोग रॉल्ट्स लॉ की बात किए थे, ठीक है। तो रॉल्ट्स लॉ को अच्छे तरीके से हम लोगों ने देखा था, वोलेटाइल के लिए भी देख लिया था, नॉन वोलेटाइल के लिए भी देख लिया था, ठीक है। तो एक तरीके से हम लोगों ने डिटेल वे में सारा किया है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है, ठीक है। तो वहाँ तक हम लोगों ने किया। फिर आज हम लोगों का जो यहाँ पे आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये वीडियो थोड़ा मतलब ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है, बहुत कम ही रहेगा। इसको अच्छे तरीके से हम लोग एक टॉपिक के रूप में ये आ जाता है, तो इसको थोड़ा बहुत हम लोग कर लेंगे, ठीक है। फिर बाकी 1 से 2 लेक्चर मतलब कंप्लीट कम से कम मतलब 6 लेक्चर में हम लोग इसको ख़त्म कर देंगे। बाकी ये हम लोगों का ये चौथा लेक्चर है, तो 2 लेक्चर इसमें और आ जाएगा, ठीक है। एक आप लोगों का जो अब इसके बाद आएगा लेक्चर 5, तो उसमें हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। तो उसमें जो भी है डिटेल को उसको हम लोग एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, ताकि आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अच्छे तरीके से एक ही वीडियो में आ जाए, है ना। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे ज़्यादा समय को बर्बाद नहीं करते हैं और अच्छे तरीके से बस इसको लास्ट तक देखिए। सारा चीज़ यहाँ से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। कभी कभी यहाँ से आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बीच डिफरेंस को पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग अच्छे तरीके से करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात हम लोग कर रहे हैं। कहता है लिक्विड सॉल्यूशंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ रॉल्ट्स लॉ। तो ये जो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का जो बेसिकली यहाँ पे टर्म चलता है, तो वो कहीं ना कहीं हम लोग रॉल्ट्स लॉ को ही आगे फर्दर यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो भी लिक्विड आखिर यहाँ पे सॉल्यूशन में हमारा बात क्या हो रहा है, लिक्विड के बीच यहाँ पे जो भी चीज़ यहाँ पे बन रहा है, तो वही चीज़ लिखा गया है। हम लोगों ने रॉल्ट्स लॉ में वही चीज़ देखा है, ठीक है। 2 तरीके के लिक्विड को हम लोग वहाँ पे घोल रहे थे, तो उसके बेसिस पे देखा है ना। तो वही चीज़ है कि अगर लिक्विड सॉल्यूशन को हम लोग जो है क्लासीफाई करेंगे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जो कि रॉल्ट्स लॉ के आधार पे हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हम लोग को हो गया। अब यहाँ पे देखिए आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बीच डायरेक्ट आपको डिफरेंस जो है पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सीधा सिंपल डिफरेंस को ही लिखा, इसी में सारा चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी आपके एग्जामिनेशन में यदि आता है तो यहाँ से आप कोई भी पॉइंट 2 से आएगा भी तो 2 से 3 मार्क्स मतलब 3 मार्क्स में कम से कम रहेगा। तो 2 यहाँ पे जो भी पॉइंट्स आपको है दिख रहा है 6 से 7 पॉइंट यहाँ पे, तो उनमें से कोई भी आप 3 से 4 यहाँ पे लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन बेसिक सा है, तो इसको हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन बेसिकली होता क्या है। तो डिफरेंस में ही यहाँ पे मैंने सारा चीज़ लिख दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट यहाँ पे जो आपका दिया है यहाँ पे डिफरेंस। तो इसमें कि आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो ओबे करते हैं रॉल्ट्स लॉ को ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। जो भी इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन वहाँ पे उसका रहेगा सांद्रता, तो उस पर जो है रॉल्ट्स लॉ को यदि जो सॉल्यूशन आपका फॉलो करेगा वही हम लोगों का आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। मतलब सीधा सिंपल सा अगर कहें तो आइडियल सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन है जो क्या करता है, ओबे करता है रॉल्ट्स लॉ को ओवर द इंटायर रेंज ऑफ क्या चीज़, कंसंट्रेशन। जैसे कि अगर बात किया जाए मतलब हम लोग क्या जान रहे थे, रॉल्ट्स लॉ को हम लोग क्या जान रहे थे,
इक्वल्स टू यहाँ पे हम लोग जान रहे थे पी नॉट और इनटू में हम लोग का था मोल फ्रैक्शन, इस तरीके से। मतलब इसको जो फॉलो करेगा वही हम लोगों का यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशन के अंतर्गत आ जाएगा। वहीं पे अगर इसका उल्टा हम लोग देखें नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, तो क्या करेगा, डोंट ओबे रोल्स लॉ ओवर द इंटायर रेंज ऑफ प्रेशर, और ये इक्वल नॉट इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा पी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये फर्स्ट हम लोगों का यहाँ पे डेफिनेशन से ही हम लोगों को इसको क्या किए, इसका यहाँ पे डिफरेंस दोनों में दिखा दिए। अगला यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अगला जो है वो डेल्टा एच मिक्सिंग जो है इक्वल्स टू 0 होता है, किसमें, आइडियल सॉल्यूशन में। डेल्टा एच हम लोग किसको बोल रहे थे, चेंज इन इंथैल्पी को बोल रहे थे। तो वही चीज़ बोला है कि जो चेंज इन इंथैल्पी जो मिक्सचर का हो जाएगा, मान ली एक से ज़्यादा वहाँ पे कंपोनेंट जो भी रहेगा, तो उसका चेंज इन जो इंथैल्पी रहेगा वो हमेशा क्या आएगा, यहाँ पे 0 रहेगा। वहीं पे अगर नॉन आइडियल का बात किया जाए तो इसका डेल्टा एच मिक्सिंग जो मिक्सिंग हो जाएगा इंथैल्पी का, वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, मतलब वो इक्वल नहीं होगा 0 के। इसी तरीके से आगे और भी यहाँ पे टर्म है, ये सारा आप देख सकते हैं कि चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग इक्वल टू हो जाएगा 0 किसमें, आइडियल सॉल्यूशन में। लेकिन वही यहाँ पे नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात की जाए तो इसमें भी मिक्सिंग जो है आपका वॉल्यूम मिक्सिंग जो हो जाएगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। वहीं पे अगर दोनों तरफ देखें आइडियल और नॉन आइडियल में, तो इसमें जो इंट्रोपी का मिक्सिंग होता है, ठीक है, अगर इंट्रोपिक मिक्सिंग का बात किया जाए तो नॉट इक्वल टू 0 आइडियल की तरफ भी होता है, नॉट इक्वल टू 0 आपका किसके तरफ होता है, हाँ इधर यहाँ पे जो नॉन आइडियल है उसके तरफ भी। और भी यहाँ पे अगर देखें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ए और बी के बीच है, मान लीजिए कोई भी मॉलिक्यूल है जो कि ए बी से कुछ इस तरीके से बना है, ठीक है, वो आगे रिएक्शन करता है तो उसमें वो हो सकता है कि ए बनाता है और यहाँ पे कुछ इस तरीके से बी और बी बनाता है। तो जो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा वो आइडियल सॉल्यूशन में इसका जो आएगा और इसका जो आएगा दोनों का अलग अलग, तो उसके यहाँ पे तीनों के इक्वल टू हो जाएगा। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ए बी है तो इक्वल टू हो जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और ये भी इक्वल हो जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी। ठीक है, इस बस ये कुछ यहाँ पे पॉइंट्स है, इसको आप लोगों को सीधा सिंपल याद रखना है। यहीं पे अगर बात किया जाए तो इसमें जो है ये इक्वल टू नहीं होता है, मतलब इधर अगर आइडियल सॉल्यूशन की तरफ बराबर है तो इसमें बराबर नहीं है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। अगला यहाँ पे देख सकते हैं, अगला जो एक टर्म है, इसको आगे हम लोग एजियोट्रोप को डिस्कस करेंगे। तो आइडियल सॉल्यूशन जो है वो एजियोट्रोप्स नहीं बनाता है, वहीं पे जो हम लोगों का यहाँ पे नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो आप लोगों का यहाँ पे फॉर्म करता है क्या चीज़, एजियोट्रोप्स। तो एजियोट्रोप्स के बारे में आगे हम लोग एक टॉपिक है उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन की तरफ अगर सबसे पहले बात करें तो आइडियल सॉल्यूशन के यहाँ पे बात अगर देखें तो नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन इसका यहाँ पे हो जाएगा। आगे बात की जाए बेंजीन एंड टोल्यूइन, तो ये दो एग्जांपल कुछ इस तरीके से आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। अगला यहाँ पे अगर देखें 7th नंबर इधर जो है नॉन आइडियल की तरफ, तो इसमें क्या होता है एग्जांपल की अगर यहाँ पे बात करें तो इसका इथेनॉल और एसीटोन हो जाएगा। और ये जो इथेनॉल और एसीटोन है ये पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है। मतलब अब यहाँ पे हम लोग जो आइडियल और नॉन आइडियल पढ़ें तो आइडियल तो हम लोगों का बस चल रहा है कि वो ओबे कर रहा है मतलब रोल्स लोगों, तो उसको आगे हम लोग फर्दर इस तरीके से बात कर सकते हैं, उसके लिए जो भी टर्म है उसको हम लोग डिफाइन कर दिए। नॉन आइडियल को भी हम लोगों ने देखा उसके कंपैरिजन में, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो हम लोगों को नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है उसमें फिर दो टाइप का हम लोग का आ जाता है, एक हम लोग का आ जाता है पॉजिटिव डेविएशन और एक हम लोग का आ जाता है नेगेटिव डेविएशन। तो इसको भी अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वही नॉन आइडियल सॉल्यूशन की तरफ अगर एग्जांपल का बात किया जाए तो इसमें हो जाता है इथेनॉल और एसीटोन जो कि पॉजिटिव डेविएशन को दिखाता है, वहीं पे जो फिनॉल और एनिलीन है वो नेगेटिव डेविएशन को शो करता है। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे डिफरेंस था, इसको आप लोगों को एज इट इज अभी से याद रख लेना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में डायरेक्ट यहाँ से आपको जो है आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बीच यहाँ पे डिफरेंस बोला जाता है। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसको अच्छे तरीके से करते हुए जाएंगे। जो भी यहाँ पे ज़रूरत होगा, जो चीज़ें एग्जैक्ट आपके एग्जामिनेशन में आएंगी, ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो भी चीज़ चल रहा है वो फालतू का चल रहा है। यहाँ पे जो भी चीज़ें आपका चलेगा वो सीधा सिंपल आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सीधा सिंपल आपके क्वेश्चन पेपर में छपा मिल जाएगा। ठीक है, तो इस आधार पे हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बस आप लोग शेयर भी कीजिएगा, ठीक है, ताकि और भी अच्छे तरीके से हम लोग आगे क्लियर करते जाएँ। अब देखिए वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया कि फर्दर नॉन आइडियल सॉल्यूशन आर ऑफ टू टाइप ऑन द बेसिस ऑफ वेपर प्रेशर डिपिक्टेड बाय रोल्स लॉ। मतलब जो रोल्स लॉ के आधार पे हम लोग वेपर प्रेशर को ज्ञात कर रहे थे, निकाल रहे थे, डिपिक्ट कर रहे थे, फाइंड कर रहे थे, कुछ भी बोल सकते हैं। तो उसके आधार पे यहाँ पे नॉन आइडियल सॉल्यूशन को जो है दो यहाँ पे टाइप में बांटा गया है, जिसमें क्या है कि इफ़ इट इज़ हायर, मतलब क्या रोल्स लॉ के आधार पे वेपर प्रेशर अगर हायर होगा तो सॉल्यूशन एग्जिबिट करेगा पॉजिटिव डेविएशन। क्या करेगा, हाँ क्या करेगा, पॉजिटिव डेविएशन कब करेगा, जब रोल्स लॉ वहाँ पे उसका जो वेपर प्रेशर हाई हो जाएगा तब सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन को करेगा। और यदि यह जो है इसका वेपर प्रेशर वो लोअर हो जाएगा तब यहाँ पे जो सॉल्यूशन आपका क्या एग्जिबिट करेगा, नेगेटिव डेविएशन करेगा। बस इतना सिंपल सा यहाँ पे बात है। अगर वेपर प्रेशर हाई है तो पॉजिटिव डेविएशन को शो करेगा, अगर वेपर प्रेशर लो है
तो हम लोगों को नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। वेपर प्रेशर हमारा कहाँ से आ रहा था, हाँ रोल्स लॉ से आ रहा था, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन का भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव डेविएशन का यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। देख लीजिए ये फर्स्ट हम लोगों का है पॉजिटिव डेविएशन। तो यहाँ पे लिखा गया है कि इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन के केस में फ्रॉम रोल्स लॉ, ये तो हम लोगों का रोल्स लॉ ही से चल रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ लिखा है कि ए बी इंटरेक्शन, ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल है उस ए और बी से बना है, तो ए बी इंटरेक्शन जो होगा आर वीकर देन ए एंड बी बी। अगर ए बी है उससे टूट के बन रहा है ए और बी बी बन रहा है, तो ए बी का जो इंटरेक्शन होगा वो क्या होगा, वीकर होगा। किससे, जो ए होगा और बी होगा उससे, ठीक है। तो यहाँ पे आगे फिर यहाँ पे लिखा है दैट इज इन दिस केस द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द सॉल्यूट सॉल्वेंट। जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव यहाँ पे फोर्स होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच, मान लीजिए सॉल्यूट कुछ है, वहाँ पे सॉल्वेंट कुछ है, तो उसके बीच का जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस होगा, मॉलिक्यूल्स आर वीकर देन दोज बिटवीन द सॉल्यूट एंड सॉल्यूट, मतलब यहाँ पे सॉल्वेंट, मतलब कहीं ना कहीं ए और ए इसमें एक हो सकता है सॉल्यूट, एक हो सकता है सॉल्वेंट, या फिर जो दोनों है कोई भी हो सकता है सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट। तो इसको अच्छे तरीके से अभी समझिए, एग्जाम्पल से और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। सबसे पहला बात है कि पॉजिटिव डेविएशन को हम लोग कैसे जाने, तो कहता है अगर पॉजिटिव डेविएशन होगा रोल्स लॉ से, तो ए बी इंटरेक्शन, जैसे मान लीजिए ए बी कुछ यहाँ पे मॉलिक्यूल था, तो इसी से यहाँ पे टूट के कुछ इस तरीके से ए बनेगा और कुछ इस तरीके से बी बनेगा, ठीक है। तो एक मान लीजिए सॉल्यूट है, एक मान लीजिए सॉल्वेंट है, तो अगला यहाँ पे जो बनेगा उसमें दोनों सॉल्यूट उस तरीके से हो सकता है, दोनों सॉल्वेंट हो सकता है। तो उसी के आधार पे यहाँ पे बोला है कि जो ए बी का इंटरेक्शन है वो वीकर होगा, जो इधर हम लोग का बना था प्रोडक्ट के साइड, वो कुछ इस तरीके से क्या होगा, ये ज़्यादा होगा और ये वीकर होगा, ठीक है। तो वही बोला इसके केस में जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच जो इंटरमोलिकुलर क्या अट्रैक्टिव फोर्स, वो क्या होगा, वीकर होगा। किससे सॉल्यूट से या फिर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से, या तो दोनों सॉल्यूट होगा या तो दोनों सॉल्वेंट होगा, इस तरीके से। तो इसका एग्जांपल जो है यहाँ पे इथेनॉल और यहाँ पे एसीटोन, यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपका हो जाता है। मान लीजिए इथेनॉल और एसीटोन के बीच यहाँ पे जो इंटरेक्शन किया जाएगा, तो उसमें ए बी इंटरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, वीकर होगा ए और ए बी से, मतलब ठीक है, इस तरीके से। तो सीधा सिंपल है, यदि आपके एग्जामिनेशन में आता है कुछ इस तरीके से कि आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन को आप पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन के आधार पे आप उसको डिफाइन कीजिए। तो बस यहाँ से सीधा सिंपल स्टार्ट आपको कहाँ से करना है, यहाँ से कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन इस तरीके से यहाँ पे जो चीज़ लिखा गया बस हूबहू आपको लिख देना है। कुछ इस तरीके से जो भी यहाँ पे टर्म है बस पॉजिटिव डेविएशन, कुछ इस तरीके से एग्जाम्पल, और इस तरीके से सबसे इम्पोर्टेंट इसका जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को इसको आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, सीधा सिंपल इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप करते जाएंगे, ठीक है। जो भी यहाँ पे चीज़ लिखा है वही आपको एग्जामिनेशन में हूबहू लिख के आना है। तो कुछ इस तरीके से अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का बात करें तो रोल्स लॉ का हम लोग देख ही लिए थे, वहाँ पे कुछ इस तरीके से हम लोग का आ रहा था, एक यहाँ पे जा रहा था, एक इधर जा रहा था, ये टोटल को दिखा रहा था, ठीक है। यही ग्राफ यहाँ पे जब बना है तो अगर पॉजिटिव होगा तो ये चीज़ इसका जो है ये जो नॉर्मल चल रहा था ये ऊपर की तरफ यहाँ पे दिखाई देगा, और वही यदि हम लोगों का यहाँ पे अगर नेगेटिव की बात करें तो ये जो नॉर्मल यहाँ पे चला था वो किधर चला जाएगा, नीचे की तरफ खिसक जाएगा। तो अभी नेगेटिव वाला अगर ग्राफ बनेगा तो उसका जो यहाँ पे लाइन है वो किधर हो जाएगा, नीचे की तरफ आपका खिसक जाएगा। तो कुछ इस तरीके से अगर यहाँ पे बात करें सीधा सिंपल, तो इधर आपका प्रेशर है, जो भी वेपर प्रेशर का यहाँ पे बात है, और इधर आपका मोल फ्रैक्शन चल रहा है, इधर XA और इधर XA, इधर 0 में XA का कंपोनेंट को लिए, इधर मोल फ्रैक्शन XA का किस में लिया, 1 में लिए, इधर 1 में लिए XB का, इधर 0 में लिए XB का। तो कुछ इस तरीके से ग्राफ वही हम लोगों का जो पहले बना था वही सेम टू सेम ग्राफ बन रहा है, बस इसमें पॉजिटिव डेविएशन है। तो इसको क्या करना है, जो भी यहाँ ये चीज़ यहाँ पे बना था लाइन, इसको जस्ट यहाँ पे ऊपर कर देना है, मतलब अब ये लाइन ना रह करके ये रहेगा, लेकिन हम दिखाने के लिए यहाँ पे साथ में लिख दिए। तो कुछ इस तरीके से सभी लाइन में देखिए, ये जो लाइन था ये कुछ इस तरीके से ऊपर आ गया है, ये जो लाइन था ये कुछ इस तरीके से ऊपर आया, ये भी लाइन जो था ये कुछ इस तरीके से ऊपर बढ़ गया। तो ये हम लोगों को यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन को दिखा रहा था, यही चीज़ यहाँ पे हम लिख दिए, पॉजिटिव डेविएशन को ये चीज़ दिखा रहा है। तो सीधा सिंपल है, अगर आपके एग्जामिनेशन में सीधा सिंपल अगर आ जाता है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन को डिफाइन कीजिए पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के आधार पे, तो सीधा सिंपल आपको लिखना कहाँ से है, यहाँ से लिखना है, और कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो भी चीज़ लिखा गया बस आप लोग लिखते चलिएगा, इस तरीके से एग्जांपल दीजिएगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दीजिएगा। और यदि ये चीज़ अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिला के अगर देता तो ये 5 मार्क्स में आपका देखने को मिल जाएगा, ठीक है।
चलिए अगला, अब यहाँ पे इसी को बस डिफाइन करना है नेगेटिव डेविएशन को। तो नेगेटिव डेविएशन हम लोगों का कैसे हो जाएगा, तो वही चीज़ जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा कि अगर इन केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन की बात करें रॉल्स लॉ से, तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स जो होगा ए और बी वो क्या होगा, वो वीकर होगा। अब जो है ए बी का जो है कुछ इस तरीके से वो ज़्यादा हो जाएगा। इस टाइम इधर था, अब ये इधर चलेगा। बिटवीन ए एंड ए बी वीकर देन दोज ऑफ ए बी एंड लीड टू डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि वेपर प्रेशर में उसका डिक्रीज होने लगेगा, क्योंकि वेपर प्रेशर हम लोग का कब रहेगा, जब अच्छे तरीके से वेपर का निर्माण होगा। तो प्रोडक्ट के साइड ज़्यादा जब बनेगा तभी तो हम लोग का वेपर बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिएक्टेंट ही ज़्यादा होगा और प्रोडक्ट कम होगा, तो वेपर तो हम लोग का बनेगा कम, तो जिसके कारण वेपर प्रेशर भी कम लगाएगा, तो जिस कारण से डिक्रीज होगा वेपर प्रेशर में। एग्जांपल की बात किया जाए तो क्लोरोफॉर्म एसीटोन, तो यदि इनका अगर यहाँ पे बात करें तो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच यहाँ पे कुछ आपका जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का काम होने लगता है, जिस कारण से यहाँ पे वेपर प्रेशर में जो है उसका कम डिक्रीमेंट देखने को मिलता है। बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सेम उसके जैसा है, बस इसमें जो लाइन यहाँ पे ऊपर जो ले जा रहे थे वो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि नीचे की तरफ दिखाया जा रहा है। देखिए हर जगह नीचे कर दिया, इधर इधर इधर। ग्राफ वही है रॉल्स लॉ, सीधा सिंपल रॉल्स लॉ का जो ग्राफ हम लोग बनाए थे। इधर आप प्रोडक्ट प्रेशर, इधर मोल फ्रैक्शन, ये आपको नेगेटिव डेविएशन का कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा इसको एक बार देख लेते हैं। नॉन आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में देखें, वो सारा यहाँ पे इसका देख सकते हैं। जो भी है डेफिनेशन वगैरह जितना भी इसका प्रॉपर्टीज है सारा यहाँ पे हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया है। एंथैल्पी जो भी है, इसका एंट्रोपी है, वॉल्यूम है, जो भी चीज़ है मिक्सिंग करने के बाद, तो वो सारा यहाँ पे साथ के साथ हो गया। इसको हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन के रूप में भी कर लिए। ठीक है, इस तरीके से एग्जाम्पल यहाँ पे कोई भी अगर एक दो एग्जाम्पल दे दिए, अगर आप लिख सकें, दोनों याद रख सकें तो अच्छी बात है, नहीं तो एक एग्जाम्पल आप कर सकते हैं। मतलब आप कुछ भी इनमें से 7 गो पॉइंट है तो इसमें से कुछ भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर यहाँ पे डिफरेंस पूछा जाता है तब। फिर आगे हम लोगों ने नॉन आइडियल को हम लोग देख लिए कि पॉजिटिव नेगेटिव के आधार पे होता है, जिसमें अगर पॉजिटिव का बात किया जाए तो उसमें ए बी का इंटरेक्शन जो है वो क्या होता है, वीक हो जाता है देन ए और ए बी और बी बी सॉरी। ठीक है, फिर यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन को भी देखें, यहाँ पे ग्राफ वगैरह सब देख लिए कुछ इस तरीके से। अब अभी जो हम लोग टर्म पढ़े थे एजियोट्रोप, उसके बारे में अब यहाँ पे हम लोग बात थोड़ा सा कर लेते हैं। कभी कभी पूछ दिया जाता है एजियोट्रोप्स क्या होते हैं, व्हाट आर एजियोट्रोप्स। ठीक है, व्हाट इज एजियोट्रोप या फिर डिफाइन एजियोट्रोप्स। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे देखिए एजियोट्रोप्स क्या होता है। कहता था बाइनरी मिक्सचर हैविंग द सेम कंपोजिशन। बाइनरी मिक्सचर मतलब दो वहाँ पे मिक्सिंग होगा, दो कंपोनेंट। ठीक है, कहता था बाइनरी मिक्सचर्स हैविंग द सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। उसका कंपोजिशन लिक्विड और वेपर फेज में सेम रहेगा। बॉयल एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर आर कॉल्ड एजियोट्रोप्स। और वह क्या होगा कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल होगा, उसी को हम लोग एजियोट्रोप्स कहेंगे। सीधा सिंपल है, क्या है, बाइनरी मिक्सचर है जिसके पास सेम कंपोजिशन होगा, कहाँ लिक्विड में और वेपर फेज में। जब उसको बॉयल करेंगे कहाँ पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, उसी को हम लोग एजियोट्रोप्स कहेंगे। बस सीधा सिंपल यही बात है। कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर किसी बाइनरी मिक्सचर को हम लोग क्या करते हैं, बॉयल करते हैं, तो उसका कंपोजिशन जो है वो सेम रहेगा, कहाँ लिक्विड में और वेपर फेज दोनों जगह पे। बस इतना सही है। यहाँ पे और भी बात लिखा गया, इसको भी आप लोग देख लीजिए। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ एजियोट्रोप्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा यहाँ पे एजियोट्रोप्स का जो कंपोनेंट है उसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते, यही बात यहाँ पे लिखा गया है। फिर आगे एजियोट्रोप्स का भी 2 टाइप्स होता है, वही चीज़ लिखा गया है कि एजियोट्रोप्स आर ऑफ 2 टाइप। तो फर्स्ट आपका हो जाता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। मिनिमम बॉइलिंग मतलब कहने का मतलब है कहीं ना कहीं उसमें बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम रहेगा, और एक आपका हो जाएगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। तो सबसे पहले मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं। कहता था सोल्यूशन विच शोज अ लार्ज पॉजिटिव डेविएशन। वैसा सॉल्यूशन जो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन को शो करेगा रॉल्स लॉ से, तो और यहाँ पे फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, वही हम लोगों को जो है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स बनाएगा। मतलब सीधा सिंपल है, पॉजिटिव डेविएशन वाला हम लोगों को मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स देगा, जो लार्ज यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन देगा वो कुछ इस तरीके से। एग्जांपल का यहाँ पे बात किया जाए तो एग्जांपल कुछ इस तरीके से आपका इथेनॉल और वाटर यहाँ पे इसका एग्जांपल हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। तो मैक्सिमम जस्ट अपोजिट आपका उसका हो जाएगा कि द सॉल्यूशन विच शोज अ लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ फॉर्म्ड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। अब यहाँ पे जो है लार्ज नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा तो हम लोग का हो जाएगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, और अगर हम लोगों को लार्ज यहाँ पे दिखाएगा पॉजिटिव डेविएशन तो हम लोग का हो जाएगा मिनिमम बॉइलिंग
एजियोट्रॉप। यहाँ पे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का देख सकते हैं एग्जांपल कुछ इस तरीके से है। नाइट्रिक एसिड और वाटर का यहाँ पे कुछ इस तरीके से मिक्सचर अगर कहें तो वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स को दिखाता है। तो आज के लिए ये सारा चीज़ यहाँ पे था, एजियोट्रॉप्स के बारे में था। एजियोट्रॉप दो तरीके का है, मिनिमम और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। फिर हम लोगों ने आइडियल नॉन आइडियल को देखें। आइडियल हम लोगों ने समझा, नॉन आइडियल भी दो तरीके का हुआ, पॉजिटिव डेविएशन वाला और नेगेटिव डेविएशन वाला। पॉजिटिव डेविएशन हम लोगों का कहाँ पे दिखा रहा था कि वहाँ पे जो रिएक्टेंट है वो वीकर हो जाता था प्रोडक्ट के अपेक्षा, कुछ इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। और यहाँ पे जो नेगेटिव डेविएशन वाला था उसमें क्या था कि प्रोडक्ट के साइड वहाँ पे जो है वो वीकर हो जा रहा था यहाँ पे रिएक्टेंट से, जिसके कारण वहाँ पे वेपर जो है वो कम बना रहा था और वेपर प्रेशर भी वहाँ पे डिक्रीज हो रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन को देखा। ठीक है, वो सारा का सारा एजियोट्रॉप्स को भी हम लोगों ने देखा। तो यहाँ से जो है कभी कभी सीधा सिंपल आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बीच डिफरेंस पूछा जाता है। उसमें भी अगर नहीं हुआ तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन में दिया रहे तो आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन को डिफाइन भी करने बोलेगा। फिर यहाँ पे नॉन आइडियल सॉल्यूशन का जो दो टाइप है उसको वहाँ पे बोलेगा कि दोनों को वहाँ पे साथ में डिफाइन कीजिए। तो आपका जो स्टार्टिंग हो जाएगा वो आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन का सारा जो आपका डेफिनेशन के साथ उसका जितना भी इंट्रोडक्शन है, प्रॉपर्टीज जो भी दिखाएं कि डेल्टा एच मिक्सिंग वाला दिखाएं, डेल्टा भी मिक्सिंग दिखाएं, डेल्टा एस मिक्सिंग दिखाएं, एजियोट्रॉप है या नहीं, तो वो सारा का सारा आपको क्या करना, सम अप करके एक साथ आपको लिख के वहाँ पे उसको पूरा करना है। ठीक है, फिर आगे यहाँ पे कभी कभी डिफाइन करने बोलता है कि एजियोट्रॉप्स को डिफाइन कीजिए। तो जो जो चीज़ यहाँ पे लिखा गया बस उसको अच्छे तरीके से आप लोग ध्यान दे लीजिए, इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे तरीके से, इस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए, यहाँ पे हम लोगों का आज जो है आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन का पूरा कंप्लीट होता है। किसी भी प्रकार का यदि दिक्कत है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और पिछले वीडियोस को भी आप लोग अच्छे तरीके से देखिए। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है उसको यहाँ पे मैंने लिया है। एक क्वेश्चन यहाँ पे अच्छा लगा, देख सकते हैं यहाँ पे CUET 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया कुछ इस तरीके, इसको आप लोग कोशिश कीजिए करने का। ठीक है, इसमें यहाँ पे क्या पूछा गया कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ। तो इसमें आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि द सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, जो सोल्युबिलिटी होगा किसी भी गैस का लिक्विड में वो क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है डिक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ प्रेशर। कोशिश कीजिए एक बार अपने से, एक बार मैं ऑप्शंस आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट है यहाँ पे डिक्रीज विथ इंक्रीज इन प्रेशर, अगला है डिक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर, फिर आगे यहाँ पे है इंक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ बोथ प्रेशर एंड टेम्परेचर, और कुछ इस तरीके से लास्ट वन यहाँ पे आपका जो है वो डी नंबर है, कुछ इस तरीके से इंक्रीज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पे आपको बताना है इसका यहाँ पे क्या आंसर होगा कि जब सोल्युबिलिटी किसी भी गैस का लिक्विड में क्या होगा। ठीक है, एक बार कोशिश कीजिए। तो हम लोगों ने पढ़ा है अच्छे तरीके से हेनरीज लॉ में, आखिर यहाँ पे जो सोल्युबिलिटी गैस का है लिक्विड में वो किसका यहाँ पे हम लोग का लॉ था, हाँ हेनरीज लॉ का लॉ था। तो हेनरीज लॉ के अनुसार क्या था, तो यहाँ पे क्या बोला है आंसर की अब हम लोग बात कर रहे हैं। जो भी आप लोगों ने आंसर रखा है तो उसको अपने पास रखिए, यहाँ पे उसको मैच कीजिए उससे। तो यहाँ पे सोल्युबिलिटी गैस का अगर लिक्विड में है तो बोला है डिक्रीज विथ इंक्रीज इन प्रेशर। क्या प्रेशर को जब हम लोग इंक्रीज करेंगे तो उसका सोल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हम लोग एक रिलेशन जानते हैं कि टेम्परेचर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सोल्युबिलिटी का। मतलब यदि हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे सोल्युबिलिटी कम होगा, यदि सोल्युबिलिटी कम होगा मतलब टेम्परेचर कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, बढ़ा रहे हैं, मतलब एक दूसरे का अपोजिट यहाँ पे हो जाएगा। तो वही बोला कि डिक्रीज विथ इंक्रीज इन प्रेशर, नहीं ये चीज़ नहीं हो सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं अगर देखो यहाँ पे वही चीज़ लिखा है कि सोल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा प्रेशर, तो प्रेशर और यहाँ पे सोल्युबिलिटी के बीच तो हम लोग कुछ देखे ही नहीं, यहाँ तो टेम्परेचर और सोल्युबिलिटी के बीच रिलेशन था। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट हम लोगों का होगा नहीं, कुछ इस तरीके से। अगला बोला कि डिक्रीज विथ इंक्रीज इन बोथ, नहीं यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर से उसको रिलेट कर रहे थे सोल्युबिलिटी का, टेम्परेचर का मतलब यहाँ पे हम लोग देख रहे थे। ठीक है, और प्रेशर अगर बढ़ाते थे तो वहाँ पे सोल्युबिलिटी बढ़ता था, कम नहीं होता था, ये चीज़ हम लोग ध्यान रख रहे हैं। फिर यहाँ पे देख सकते हैं इंक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ बोथ, नहीं ये चीज़ तो काम नहीं करेगा। फिर अगला यहाँ पे इंक्रीज विथ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर से यहाँ पे सोल्युबिलिटी को यहाँ पे जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है इसलिए यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, इसके अनुसार, क्योंकि प्रेशर के अनुसार अगर यहाँ पे रहता तब यहाँ पे इंक्रीज रहता तब ये हम लोग का ये भी ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है, इसलिए अब हम लोग टेम्परेचर के चलेंगे। दोनों का तो यहाँ पे दोनों के बीच तो रिलेशन यहाँ पे वैसा कुछ मिलेगा नहीं, तो जिस कारण से ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो सोल्युबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इंक्रीज विथ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, इंक्रीज ऑफ सोल्युबिलिटी यहाँ पे होगा विथ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जैसे इसको करेंगे डिक्रीज
टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी हम लोग का बढ़ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्वेश्चन आपका जो है CUET 2023 में यहाँ पे पूछा गया था। आप लोग देख सकते हैं इस टाइप के ही क्वेश्चन जो है आपके CUET में भी पूछा जाता है। तो आप लोग अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। कोशिश करूँगा मैं जब आप लोगों का उस टाइम रहेगा तो प्रैक्टिस करवाने का। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा जो हम लोग पढ़े थे, क्या अभी जो पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन पढ़े हैं उसके आधार पे यहाँ पे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या बोला कि 5 मोल ऑफ लिक्विड X, ठीक है, एंड 10 मोल ऑफ लिक्विड Y मेक अ सॉल्यूशन हैविंग अ टोटल वेपर प्रेशर 70 टोर। 70 टोर का यहाँ पे टोटल वेपर प्रेशर लगाता है P टोटल। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर X हम लोग P नोट वाला जान रहे थे, एंड प्योर Y, तो कुछ इस तरीके से प्योर X का 64 टोर दिया है और प्योर Y का 76 टोर दिया है रिस्पेक्टिवली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द डिस्क्राइब्ड सॉल्यूशन। तो नीचे जो यहाँ पे ऑप्शन दिया है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कौन सा सही है ये चीज़ पूछा गया है। तो ऑप्शन क्या क्या दिया है। फर्स्ट ऑप्शन आपका है कि द सॉल्यूशन शो पॉजिटिव डेविएशन। जो भी यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ पे ये जो डेटा दिया उसके आधार पर जो भी सॉल्यूशन बन रहा है वो शो करता है पॉजिटिव डेविएशन, या फिर यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन शो करता है, या फिर आइडियल करता है। सॉल्यूशन हैव वॉल्यूम ग्रेटर देन द सम ऑफ इंडिविजुअल वॉल्यूम। तो इसको कोशिश कीजिए अपने से करने का, फिर यहाँ पे हम इसको बताते हैं। ठीक है, इसको देखिए। अब हम लोग यहाँ पे आंसर की बात करते हैं। तो आंसर देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन बी कि द सॉल्यूशन शोज नेगेटिव डेविएशन। हाँ, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। तो वो कैसे करेगा इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो भी चीज़ दिया है उसको हम लोग लिख लेंगे। तो ऑब्जर्व्ड प्रेशर यहाँ पे क्या क्या दिया है। ऑब्जर्व्ड प्रेशर कुछ इस तरीके से देखिए। ऑब्जर्व्ड प्रेशर यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपका जो है 76 टोर लिखा है, वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिसप्रिंट है, आपका 70 टोर हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जर्व्ड टोटल प्रेशर यही दिखा रहा है, 70 टोर को दिखा रहा है। तो ऑब्जर्व्ड यहाँ पे जो है वो 70 टोर आपका हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ हम लोग जानते हैं, ये लो जो आप फॉर्मूला देख लीजिए कि P बराबर यहाँ पे क्या था, P नोट इंटू एक्स। तो इसको हम लोग जाना था, तो PA के लिए देखेंगे तो XA P नोट A, अगर PA के लिए देखेंगे तो P नोट A इंटू XA देखेंगे। अब P नोट A जो भी दिया है और XA यहाँ पे जो भी दिया है, XA दिया तो नहीं, उसको हम लोग अपने से निकाल सकते हैं। XA बराबर क्या आता है, NA बटा NA प्लस NB। तो XA निकालने के लिए देखिए नंबर ऑफ मोल यहाँ पे आपका दिया है, NA का नंबर ऑफ मोल देखिए 5 मोल है, तो 5 अब बटा में यहाँ पे टोटल हो जाएगा 10 प्लस 5, मतलब 5 प्लस 10 बोल सकें इस तरीके से। तो वहाँ से निकल जाएगा XA, और XB भी इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे। ऊपर में हो जाएगा 10, नीचे 10 प्लस 5। अब यहाँ पे क्या हुआ कि PA इस तरीके से आपको निकालना है। अब पीछे तो मैंने निकालना सिखा ही दिया है कि PA कैसे निकालना है, तो PA यहाँ पे निकालना है। बस यहाँ पे याद रखिए 70 टोर आपको लेना है। और कुछ इस तरीके से XA निकलेगा तो 5/15 हो जाएगा। और P नोट A आपका यहाँ पे देख लीजिए, P नोट A जो A वाला है, P नोट A आपका कितना है देख लीजिए 64 यहाँ पे टोर दिया है कुछ इस तरीके से। तो सभी चीज़ यहाँ पे हम लोग देख लिए, लगा लिए। तो यहाँ पे PA निकल गया इतना और PB निकल गया हम लोगों का इतना। अब यहाँ पे वही चीज़ लिखा है कि देयरफॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय रोल्स लॉ। प्रेशर जो एक्सर्ट हो रहा है रोल्स लॉ के द्वारा, तो रोल्स लॉ के द्वारा कितना देखें, पार्शियल प्रेशर का सम होता है PT बराबर क्या होता है, PA प्लस PB। तो ऑब्जर्व प्रेशर यहाँ पे देख सकते हैं, प्रेशर एक्सर्टेड बाय रोल्स लॉ के लिए अगर देखें तो इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे तो टोटल हम लोग का यहाँ पे 72 टोर आ जा रहा है। लेकिन जो हम लोग का ऑब्जर्व प्रेशर था देखिए यहाँ पे 70 टोर दिया था, तो 70 से ये तो अप कर गया, मतलब 72 चला गया। तो जिसके कारण ही यहाँ पे क्या हुआ है, उसका नेगेटिव डेविएशन के यहाँ पे चला जाएगा। तो जिस कारण से यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया है 10 ऑब्जर्व प्रेशर जो कि 70 टोर था इज लेस देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू, जो कि 70 टोर यहाँ पे, ये तो एक्चुअल यहाँ पे हम लोग का आ रहा है, एक्सपेक्टेड वैल्यू हम लोग का था 70, लेकिन यहाँ पे हम लोग का 72 आ रहा है, जो कि 72 क्या है, हाँ 72 मतलब 70 वहाँ पे जो है 72 से कम है इस तरीके से यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे ये जो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। मतलब ओवरऑल यहाँ पे जो हम लोग का डेटा दिया था उसके हिसाब से हम लोग का 72 टोर आया, लेकिन वहाँ पे जो ऑब्जर्व वो एक्सपेक्ट किया था वो 70 ही किया था, जो कि 72 से 70 कम है। तो कम होने के कारण ही यहाँ पे कौन सा शो कर रहा है, नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। यदि अगर ज़्यादा आता तो पॉजिटिव, मतलब इस तरीके का आपको जो है क्वेश्चन एक फ्रेम किया जा सकता है, जिसको मैंने यहाँ पे करा दिया। बाकी ठीक है, इन चीज़ों को यहीं पर रखते हैं। और आई होप ये चीज़ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि उन लोगों का भी अभी सही प्रिपरेशन होगा। अभी हम लोगों के पास बहुत टाइम है और जल्दी ही जल्दी हम लोग
कोशिश करेंगे कि सारा चैप्टर को हम लोग इसी तरीके से कर लें, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस आप लोगों को करना है तो अलग से प्रैक्टिस का कोई सेशन नहीं होगा, बल्कि चैनल पे आप लोग देखिए क्वेश्चन बैंक का सीरीज है, उसको कंप्लीट कीजिए, इनफ हो जाएगा यार। उतना भी अगर आप कर लेते हैं, उतना भी आप करने के लिए टाइम चाहिए। तो प्रीवियस ईयर ये जो अभी हम लोग का चल रहा है, देखिए ये जो लेक्चर्स चल रहा है इसको आप लोगों को करना है, क्वेश्चन बैंक का सीरीज आपको कराया गया उसको आप लोगों को करना है, नोट्स का भी एक मैंने बहुत पिछले मतलब कुछ साल पहले कराया था, तो उसको भी आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे नोट्स को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, थोड़ा बहुत उसमें भी लिखा गया है वो कीजिएगा, फिर प्रीवियस ईयर कीजिएगा, बस इतना आप लोग कर लीजिए, इतना से बाहर तो कोई चीज़ होगा ही नहीं, ठीक है। तो बस इस चीज़ को आप यहीं पर रखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बस इसको आप लोग शेयर कीजिएगा। चलिए इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, यहाँ तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।